ओके ठीक। तो जैसे कि हम लोग देख चुके थे लास्ट में पेज नंबर 12 सॉरी 11 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि वाइटल फोर्स एंड डिजीज। तो उसमें हम लोगों ने ये चीज देख ली थी कि नॉर्मल फंक्शन जो है, नॉर्मल फंक्शन के टाइम पे वाइटल फोर्स किस तरीके से वर्क करेगी, डिजीज के टाइम पे है ना डिजीज कैसे होगी, डिजीज के टाइम पे वाइटल फोर्स कैसे वर्क करेगी, डिजीज कैसे होती है ये भी मैंने उसमें समझाया था, है ना। सारी चीजें, काफी सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं इसके फुटनोट की, है ना। पेज नंबर 11 के फुटनोट में क्या है। पेज नंबर 11 के अगर फुटनोट की बात करें तो 11 के फुटनोट में है मटेरिया पेकन्स, ठीक है। प्रिज्म के 11 में क्या है, 11 में है मटेरिया पेकन्स, ठीक है। मटेरिया पेकन्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है। और मटेरिया पेकन्स होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा इस चीज पे बताता हूँ। मटेरिया पेकन्स का मतलब होता है मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है। मटेरिया पेकन्स क्या होता है, मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज। यानी कि जैसे कि अभी तक हमने जो इसकी पहली क्लास में हमने बात की थी कि जो डिजीज होती है वो वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट की वजह से होती है ना। और वाइटल फोर्स का डीरेंजमेंट किस चीज से होता है, किसी भी मॉर्बिफिक एजेंट की वजह से। और वो जो मॉर्बिफिक एजेंट है जो कि वाइटल फोर्स को डीरेंज करता है वो भी हमने पढ़ा था कि वो भी डायनेमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी चीज ये पड़ी थी, है ना। अब लेकिन जब यहाँ पे मान लो ये टर्म आया है कि मटेरियल पिकन्स, यानी कि मटेरियल कॉज की हम लोग यहाँ बात क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग है ना डायनेमिक कॉज की बात कर रहे थे, अब ये मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज ये कहाँ से आया है। तो एक्चुअल में बात क्या है कि जो पेज नंबर 11 है ना, इसमें जो इसका जो फुट नोट है, ठीक है, इसके जो फुट नोट में ये जो मटेरिया पेकन्स है ना, ये एक्चुअल में क्या था कि जब आरी डजन जो थे, है ना, वो ट्रांसलेट कर, एक्चुअल में क्या था कि जब आरी डजन, एक मिनट ये पेन कहाँ से चल गया ये। हाँ, एक्चुअली में सीन क्या था कि जब आरी डजन जो थे, जब वो ऑर्गेनिन को ट्रांसलेट कर रहे थे, फिफ्थ एडिशन को ऑर्गेनिन के ट्रांसलेट कर रहे थे, तो क्या था कि उनसे एक गलती हो गई थी। एक्चुअल में क्या था कि ये जो मटेरिया पेकन्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ओरिजिनली आना चाहिए था एफोरिज नंबर 13 में, ठीक है। अब एफोरिज नंबर 13 में क्यों आना चाहिए था, एक्चुअल में क्या था कि जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी, मतलब डिजीज कैसे होती है, डिजीज होने का रीजन क्या है ना, वो चीज जो थी, मतलब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की गई थी, है ना, एफोरिज नंबर 13 में, है ना। मास्टर हैनीमैन ने बात की थी अप्रेज नंबर 13 में। लेकिन तो एक्चुअल में ये जो मटेरियल पेकन्स वाला कॉन्सेप्ट है ये आना चाहिए था एनाफोरेज नंबर 13 में, उसी के फुटनोट में। लेकिन आरी डजन से जो है ट्रांसलेट करते हुए गलती हो गई थी, तो उन्होंने क्या था कि ये जो मटेरियल पेकन्स वाला था ये डाल दिया था अप्रेज नंबर 11 के फुटनोट में, है ना। इसी वजह से ये है। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने बात की थी कि मटेरियल पेकन्स की, मटेरियल पेकन्स क्या होता है, मटेरियल पेकन्स जो होता है वो होता है मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है। ये एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल पेकन्स किसको कहा गया है, ठीक है। मटेरियल पेकन्स कहा गया है कि जैसे कि एलोपैथ्स क्या मानते हैं, जैसे कि हम बैक्टीरिया, वायरस, या फिर जो है मान लो किसी भी तरीके का और जो कुछ भी, कोई भी एक मतलब है ना एक एंटीजन है ना किसी भी तरीके का, मतलब जो मटेरियल कॉज है ना, मतलब एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक फिजिशियंस या एलोपैथ्स क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि जो डिजीज होती है वो किसी भी मटेरियल कॉज की वजह से होती है, उसमें वो बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो जो मानते हैं कि हाँ डिजीज जो होती है वो किसी भी मटेरियल कॉज की वजह से होती है ना, तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे कहा है और मटेरिया पेकन्स, या जो उस चीज को है ना मास्टर हैनीमैन ने कहा है मटेरिया पेकन्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यही है। फ्रेज नंबर जो 11 का जो फुटनोट है उसमें जो सबसे पहली चीज दी हुई है वो मटेरिया पेकन्स दिया हुआ है, ठीक है। वाइवा में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि जो है मटेरिया पेकन्स किस में है, तो आप बताएंगे मटेरिया पेकन्स जो है फ्रेज नंबर 11 में है, ठीक है। और फिर मान लो वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं वाइवा में कि जो है अच्छा ये बताइए कि जबकि जो मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज, यानी जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ द डिजीज, है ना, डिजीज कॉज का, तो वो तो एफोरेज नंबर 13 में है ना बात की गई है, तो फिर एफोरेज नंबर 11 में मटेरियल पिकन्स क्यों है, तब फिर आप वहां पे है ना बता सकते हैं कि जो आरी डजन थे उनसे ट्रांसलेशन करने में, जो फिफ्थ एडिशन का ऑर्गन का ट्रांसलेशन कर रहे थे वहां पे गलती हुई थी, तो इस वजह से एक्चुअल में 13 की जगह पे उन्होंने एफोरिज नंबर 11 में रख दिया था, ठीक है।
तो इस फुटनोट में क्या था वो समझ में आ गया ना बच्चों। इस फुटनोट में सिर्फ इतनी सी चीज थी कि इस फुटनोट में बताया गया है मटेरिया पेकेंस के बारे में। यानी कि एलोपैथी मानती है कि जो डिजीज है वो किसी मटेरियल कॉज की वजह से होती है, और उस मटेरियल कॉज को मास्टर हेनीमैन ने बोला था मटेरिया पेकेंस, और ये मटेरिया पेकेंस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। तो इस फुटनोट में पहला पार्ट तो इसका ये था कि पहली चीज जो इस फुटनोट में बताई गई थी वो था मटेरिया पेकेंस के बारे में। दूसरी चीज है ना इसमें इस फुटनोट में बताई गई थी, वो बताई गई है डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में। ठीक है। डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, अभी इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी है ना, कि जो है कि डायनेमिक चीजें क्या होती हैं, है ना। डायनेमिक इन्फ्लुएंस भी वही उसी से ही रिलेटेड है। देखो डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, सिंपल सी चीज यही है, किसी भी डायनेमिक प्लेन पे कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो जो इफेक्ट डाल रही है ना, उस चीज को हम लोग कहते हैं वहां पे डायनेमिक इन्फ्लुएंस। सिंपल चीज वही है ना। जैसे कि हमने वहां पे और लास्ट क्लास में हमने बात नहीं की थी कि जैसे कि मान लो फोन पे हमें कोई बैड न्यूज सुनने को मिली, ठीक है। अब उस बैड न्यूज से वहां पे क्या था कि मान लो हमें पता चला कि हमारा कोई नोन जो है, क्लोज वन जो है वहां पे बहुत ज्यादा मतलब है ना बीमार है, या फिर मान लो उसको कुछ मतलब दिक्कत हो गई है ना। तो वहां पे क्या था कि वो हमारे लिए उस बैड न्यूज से हम लोग इतना अफेक्ट हुए कि भाई हमारी बॉडी में यार वो शिवरिंग शिवरिंग होने लगी, हम अनकॉन्शियस हो गए, या मान लो फीवर आ गया हमें इस तरीके से। ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या थी कि वो जो एक बैड न्यूज थी, है ना, वो डायनेमिक प्लेन पे मतलब है ना, उसने हमारी बॉडी पे एक हमारी वाइटल फोर्स पे एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस है ना छोड़ा, है ना। सिंपल सी चीज है ना। यानी कि एक डायनेमिक इफेक्ट दिया है ना उस चीज ने, और जिसकी वजह से क्या होता कि भाई हमारी जो वाइटल फोर्स थी उसमें डीरेंजमेंट आ गया, है ना। और फिर क्या था कि भाई हमारी बॉडी ने फिर जब वहां पे डीरेंजमेंट आ गया, देन फिर जो हमारी बॉडी थी है ना, उसने वहां पे है ना साइन एंड सिम्टम्स देने लगी। सिंपल सी चीज वही है। तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस मतलब क्या, डायनेमिक इन्फ्लुएंस मतलब कि डायनेमिक प्लेन पे है ना एग्जिस्ट करने वाली चीजें जब हमारी बॉडी पे जो असर डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस, है ना। सिंपल चीज वही है। तो ये क्योंकि मैं लास्ट क्लास में समझा चुका था, तो जो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स थे उनको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने डायनेमिक इन्फ्लुएंस अभी बताया ये क्या चीज थी। बच्चों समझ में आया ना डायनेमिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने सेम चीज बताई थी। बताओ तो मैं और एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ डायनेमिक इन्फ्लुएंस। सर मीन्स, नम्रा ने बोला है सर मीन्स इफेक्ट दिखे पर कॉज ना पता हो। हाँ देखो डायनेमिक इन्फ्लुएंस, हाँ डायनेमिक इन्फ्लुएंस वो चीज होती है कि किसी चीज का हमें, ये देखो अब सिंपल चीज जैसे कि कॉज मालूम था किस चीज की वजह से हुआ, ठीक है, इफेक्ट मालूम है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो कि है ना डायनेमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वहां पे उसने जो है हमारी बॉडी पे किसी कोई भी है ना इफेक्ट किया, लेकिन जो है वो किस तरीके से किया वो हमें नहीं मालूम है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस या फिर डायनेमिक चीज है ना। सिंपल सी चीज है ये। अब जैसे कि हम मान लो और सोचते हैं जैसे कि ठीक है, हाँ जैसे होम्योपैथी में हम लोग है ना ये चीज मानते हैं कि ज्यादा जो होता है हम लोग अपना गुस्सा जो होता है ना, ज्यादा जो हम लोग गुस्सा होता है, या फिर जो मान लेते हैं ग्रीफ, ग्रीफ वाला एग्जांपल मैं फिर से देना चाहूंगा। जैसे कि मान लो हमें किसी चीज का बहुत दुख रहता है, ठीक है। अब मान लो किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख, अब मान लेते हैं कि किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब क्या था कि भाई वो इंसान बहुत ज्यादा अटैच था, अब उससे क्या था कि भाई वो बहुत ज्यादा कि मतलब है ना डिप्रेस्ड हो गया काफी ज्यादा, है ना, फिर उसके बारे में सोच के एंड पूरा एक ग्रीफ उसके अंदर उसके माइंड में आ गया। ग्रीफ तो बेटा पता ही होगा कि ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ तो बेटा पता है ना, बच्चों बताओ कि ग्रीफ क्या होता है। मुझे लगता है इतना तो पता ही होगा कि मैं ग्रीफ भी एक्सप्लेन करूं। कोई, हाँ ग्रीफ मतलब होता है कोई भी दुख या शोक, है ना। ये चीज मतलब एक बिल्कुल लिटरल हिंदी में अगर बोलूं तो ग्रीफ का मतलब होता है शोक करना किसी चीज का, है ना। सर होम्योपैथी की अप्रोच होलिस्टिक है, वैसे एलोपैथी की अप्रोच कैसी होती है। देखो मैं इस चीज पे अभी आंसर दूंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस का वही सिंपल सी चीज वही है कि ग्रीफ होता है शोक, ठीक है। अब सिंपल चीज क्या था कि मान लो हमें हुआ ग्रीफ, वहां पे ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप पे उस पर्सन को हुआ ग्रीफ, अब उस ग्रीफ की वजह से क्या था कि भाई उसको बहुत सारी है ना
वो किसी को बताता नहीं था, वो अपने ही अंदर है ना मैनिफेस्ट कर रहा था उस ग्रीफ को, ब्रूड कर रहा था उसको, है ना, किसी को ना शेयर करता तो अपने ही अंदर किसी से बात ना करे। तो धीमे 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 क्या हुआ कि उसके अंदर कई सारी मेडिकल कंडीशन, उसमें मतलब रेस्पिरेटरी है ना प्रॉब्लम्स है ना वहाँ पे उसकी दिखने लगी वहाँ पे, है ना, और भी चीजें, हेल्थ डिग्रेड होने लगी, और ज्यादा डिग्रेड होने लगी उसकी, है ना, इम्यूनिटी और ज्यादा वीक होने लगी। तो कैसे हुआ? सिंपल सी चीज वही ना, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको किसी मटेरियल कॉज ने तो हिट नहीं किया, सिंपल चीज वही है, उस ग्रीफ की वजह से ही जो उसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगे उसको, है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना, और भी चीजें वहां पे, है ना, उसको वहां पे देखने को मिले, है ना। तो जैसे कि बॉडी हमारी और है ना वीक होने लगी वहां पे, बहुत सारी चीजें। तो इफेक्ट हमें दिखा, कॉज हमें मालूम है, क्यों? क्योंकि भाई वो ब्रेकअप है ना। इफेक्ट हमें मालूम है, क्या हुआ कि भाई हमें मतलब जो ना ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे, रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगे, हमारी बॉडी वीक हो गई है, और भी ज्यादा जो है मैसिएशन देखने को मिला, है ना। और भी हो सकता है हमारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, मतलब कुछ भी फीवर एंड ऑल। तो हमें इफेक्ट भी मालूम है, लेकिन वो हुआ कैसे? अब उस ग्रीफ ने, है ना, अब वो ग्रीफ क्या था? वो तो ग्रीफ एक डायनेमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करता है ना, ग्रीफ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप टच कर सके, ठीक है। तो ग्रीफ क्या था? वो एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उस ग्रीफ ने क्या किया कि जो है कि हमारी जो वाइटल फोर्स थी उसको डीरेंज किया। उस वाइटल फोर्स को जब हमारे अंदर डीरेंज किया, जिसकी वजह से क्या था कि हमें बहुत सारे है ना सिम्टम्स है ना देखने को मिल गए। सिम्टम्स क्या देखने को मिल गया? हमारा वेट लॉस, है ना, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना, और बाकी सारी चीजें। सिंपल सी चीज दिए ऐसे, है ना। मैं इसको और चलो अच्छे से समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो ग्रीफ था, ठीक है, अब और भी मेरे दिमाग में एग्जांपल्स आ नहीं रहे, लेकिन इतना मैंने समझा दिया, इतने पे तो समझ में आया ना बच्चों की, है ना, कैसे क्या रहता है डायनेमिक प्लेन पे, मतलब डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या चीज होती है। समझ में आया कोई भी? एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में भी समझा थी आपको, तो मुझे लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। अब क्लास वैसे मैं खत्म करता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले एक आंसर दे देता हूँ। नरेंद्र जायसवाल ने पूछा है कि जैसे सर होम्योपैथी की अप्रोच होलिस्टिक होती है, वैसे एलोपैथी की अप्रोच कैसी होती है? देखो, एलोपैथी की जो अप्रोच होती है भाई, वो होती है मटेरियलिस्टिक। सबसे पहली चीज तो मटेरियलिस्टिक, उस पे जैसे हमारा जो है हमारा क्योर, हमारी डिजीज, हमारा सारा का सारा चीजें हमारा वर्क करता है, हमारी होम्योपैथी वर्क करती है डायनेमिक प्लेन पे, ठीक है। एलोपैथी जो मानती है, बिलीव करती है, वर्क करती है, वो करती है मटेरियलिस्टिक प्लेन पे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैसे कि भाई हमारा होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। एलोपैथी का मैं बता दूं, एलोपैथी का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारा होता है कि लाइक क्योर लाइक, एलोपैथी का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, है ना, सिंपल चीज ये। लेकिन अब जैसे तुमने मैं इस पे भी है ना बात करूंगा, ठीक है, कि